प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। हम अंतगढ़ सूत्र के पहले अध्ययन का चिंतन किया, अब दूसरे अध्ययन का चिंतन कर रहे हैं। दूसरे अध्ययन में 8 कुमारों का वर्णन है, 8 आत्माएं मोक्ष को गई है। अब इसमें ये बताया है कि पहले के 10 और दूसरे के 8, ऐसे 18 राजकुमारों के माता पिता एक ही थे। फिर गुरु भगवंतों ने इसके 2 वर्ग क्यों किए? एक ही वर्ग में 18 चल सकते थे ना, 10 के बजाय 18। अपना उद्देश्य क्या? 90 आत्मा मोक्ष में गए, उनका वर्णन अंतगढ़ में है। फिर 2 अध्ययन अलग अलग करने के बजाय एक ही अध्ययन के अंदर उन्होंने 18 रखे होते तो 90 पुरुषों का वर्णन नहीं होता था क्या? अब दूसरा बात यह है कि अगर 8 दिन में पढ़ना है, जैसा हम तीसरे वर्ग 2 दिन चलाते हैं, वैसा ही पहला वर्ग हम 2 दिन चलाए होते। फिर इन्होंने ये 2 वर्ग क्यों किए? क्योंकि एक ही भाई, बोले तो सगे भाई है, ऐसा वर्णन आता है। इसका दूसरा विश्लेषण बड़ी साधु वंदना में आया है कि 18 भाई सगे भाई थे, उनके माता पिता एक ही थे। फिर अलग अलग 2 अध्याय क्यों किए? क्या उद्देश्य था आचार्यों का? अब यहाँ पर हम चिंतन अभी तक ये भी करते आए थे कि उनका पौत्र था, बेटे का बेटे होंगे 8, ऐसा भी आया। हो सकता है आपका चिंतन भी सही है, लेकिन हर समय हमने कुछ न कुछ नया निकालना चाहिए तो समझना हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अगर वही अगर रटते रहे ना तो फिर हम आगे नहीं बढ़ रहे। हम उसमें से कुछ न कुछ अलग निकालने की कोशिश, थोड़ा चिंतन मनन करें तो चलेगा। सोचने के बाद कुछ न कुछ समझ में आएगा। जैसे आचार्य भगवंतों ने सगे भाई एक में रखे होते तो भी कोई फर्क नहीं गिरता था, लेकिन अलग अलग क्यों किए? इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण हमारे घर में का, जिसके उसके घर में का ही उदाहरण देता हूँ, या आपने देखा भी होगा वो उदाहरण। जैसे ही समझो किसी भाई को एक 5-6 संतान है। आज तो वो जमाना नहीं रहा, अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2, और कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि 1 भी नहीं है। मगर कभी कभी चिंतन ये होता है कि हमारी लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टी हम किसको दे रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? अगर हमारे पास कोई आगे चलाने वाले नहीं है, और चलाने वाले भी होंगे तो उनके लिए पर्याप्त है, फिर भी हम 2-2, 4-4 रुपए के लिए झिकझिक क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? इसका चिंतन हमारे समाज को करना, हमारे युवकों को करना चाहिए। एक उदाहरण, जैसे 5-6, एक बहना को समझो, एक भाई को 5-6 लड़का लड़की कोई भी है संतान, तो वो कोई भी मेहमान आए तो वो परिचय करते समय क्या कैसा देते हैं? कभी कभी हमने सुना है, आपने भी सुना होगा, तो वो कहते हैं कि ये जो 3-4 जने हैं ना, इनको मीठा नहीं चलता, और ये जो 4-5 जने हैं ना, इनको तीखा की बहुत चाहत है, ये तीखा बहुत खाते हैं, और ये 3-4 जने हैं, इनको मीठा जरूरी है, ये मीठे के बगैर ये भोजन ही नहीं करते। फिर उन्होंने जब वो भोजन को बैठते हैं तो जो जो मीठा खाने वाले हैं ना वो साथ में बैठते हैं, और जो जो तीखा खाने वाले हैं ना वो साथ में बैठते हैं। इससे क्या होता है? उनका जो प्रेम है एक दूसरे में, हालांकि सभी के साथ प्रेम रहता है,
लेकिन जब भोजन का समय आता है उस समय वो क्या कहते हैं, नहीं बाबा तुम्हारे को तीखा चलता है ना, तुम्हारा अलग एक साथ में बैठो, हमारे को मीठा चलता है ना, हम सभी एक साथ में बैठेंगे। इस तरह से वो क्या करते हैं, अलग अलग बैठते। वो अलग अलग भाई है क्या, एक ही माता पिता के है, लेकिन भोजन के समय पर वो अलग अलग बैठते हैं क्योंकि उनकी रुचि अलग अलग है। तो इसलिए वो दो ग्रुप हो गए। वैसा ही आचार्य भगवंत ने देखा ये 18 सगे भाई है, लेकिन इनके ज्ञान की जो क्षम की है वो कम ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से उनको अलग अलग किया। जैसे हमारा एक आधा बच्चा, बड़ा बच्चा अगर समझो मेडिकल को लग गया, हम कोशिश क्या करते, दूसरे को भी मेडिकल को लगाने का, तीसरे को भी मेडिकल को लगाने का। एक आधा सीए हो गया तो दूसरा सीए बना, तीसरा सीए बना। हमारा सीए बनाने की तरफ, क्योंकि पहला बना दूसरा बना, तो फिर हम तीसरे को मजबूर करते। फिर उस समय हम ये देखते क्या, उसकी क्षमता क्या है, हम ये नहीं देखते कि उसकी क्षमता क्या है, ये नहीं देखे, लेकिन उसको ज़बरदस्ती उसमें धकेल देते हैं। वो सीए हो भी जाता है, डॉक्टर होता भी है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल में जब आता है तब वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता जितना स्वयं इच्छा से उसने प्रवेश किया है। वो जितना सफल होगा उतना ये उसके व्यवहार में सफल नहीं होता। तब उसका मन एक दूसरे को खाता है कि मेरा भाई बहुत आगे चल रहा है, मैं भी डॉक्टर हूँ, वो भी डॉक्टर हूँ, लेकिन उसके पास कस्टमर आ रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे। उस समय वो अपने ज्ञान की तुलना उसके ज्ञान के साथ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि उसका ज्ञान उसके ज्ञान तक पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए प्रभु ने, इस भगवंतों ने कहा, जान लिया कि ये 10 जो है भाई इनकी क्षयोक्षम क्षमता अधिक है, तो उनको अलग रख दिया और इनको अलग रख दिया। तो परिणाम क्या हुआ है, सभी मोक्ष में गए हैं, लेकिन ये ग्रुप जो है वो 12 वर्ष में की साधना में मोक्ष पहुंचा और दूसरा 16 वर्ष के अंदर मोक्ष में पहुंचा। फिर हमारे को ये कथा प्रभु समझाते हैं कि ये उदाहरण को तुम सामने रखो, तुम्हारे घर के अंदर जो भी है, भाई रहो, बच्चे रहो, बहू रहो, कोई भी रहो, उसकी क्षमता क्या है, उसको किस में रुचि है। एक आधी बहू भी है, लेकिन उसकी अगर कोई इसमें रुचि नहीं होंगी तो उसको ज़बरदस्ती कोशिश करने से तनाव बढ़ेगा, घर की शांति भंग हो जाएगी। कोई बहना को, कोई बहू को समझो किचन में इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो रसोई सही ढंग से नहीं बना पाएंगी, लेकिन हम उसको दोष देते रहेंगे कि तू बड़ी होते हुए भी सही ढंग से किचन नहीं संभालती। तो इसमें उसका दोष है क्या, उसकी इच्छा नहीं क्या किचन अच्छी तरह से संभालने का, लेकिन वो मजबूर है। लेकिन इसका चिंतन किसने करना चाहिए, सीनियर ने करना चाहिए। जैसे गुरु भगवंतों ने विचार करके सोच समझ के 2 ग्रुप किए, वैसा ही हमने ये चिंतन करना चाहिए, हमारे ज्ञान से ये सोचना चाहिए कि मेरे घर में 10 जीव 5 जीव रहते हैं, उनकी क्षमता क्या है, उसके हिसाब से उन पर लोड देना चाहिए। तब कहीं हमारे घर के अंदर शांति बनी रहेगी। नहीं तो हम क्या करेंगे, उसके बराबरी में उसको चलाने को लगाएंगे तो वो चल नहीं पाएगा, वो भी परेशान हो जाएगा, हम भी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए हमारे को अगर शांति पाना है तो हमारे को एक दूसरे का स्वभाव का, एक दूसरे का सोच समझ का, ज्ञान का थोड़ा अवलोकन करना पड़ेगा, और हमारे को हमारे भी ज्ञान का अवलोकन करना पड़ेगा, तब कहीं हम आगे बढ़ेंगे। जैसा वो 18 भाई के अंदर एक दूसरे में तनाव न बढ़े, कोई क्लेश न बढ़े, इसलिए उन्होंने 2 ग्रुप कर दिए, तो शांति से वो आराम से सही सलामत आगे पहुंच गए। वैसा ही हमने हमारी क्षमता देखते हुए आगे बढ़े, इसका चिंतन और कल देखेंगे। समय को देखते हुए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। मेरा कहने में निश्चित रूप से गलत आया होगा, अगर सही में आया होगा, जो कुछ होगा सही का,
तो वो प्रभु कृपा समझना, और कोई गलत हुआ होगा तो मेरा अज्ञान समझना। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि अगर समझो तुमने 64 कला नहीं भी सीखी, 72 कला नहीं भी सीखी, लेकिन अच्छा काम के लिए अगर अनुमोदना की तो निश्चित ही तुम्हारे को कुछ न कुछ प्रभु कृपा से लाभ निश्चित ही होगा। और मैं आशा करता हूँ आप मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ मेरे से क्षमा करने के भाव रखता हूँ। ओम शांति।